वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ना जब बनारस से आई हुई थी ना, मैं उस टाइम के बाद शायद एक ही लॉन्ग वीडियो मैंने पोस्ट किया। उस पर भी ना मैं बनारस के बहुत सारे जो भी क्लिप वहाँ के ली हुई थी ना, मैं वो सब नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो मे भी शायद मैंने इस पर ऐड किया ना। यहाँ पे मैं मेहंदी दिखा रही थी। मैं ना जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो मैं ना सच बता रही हूँ, मुझे मेहंदी लगाना ना बहुत पसंद है। यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह निकल रहे थे बनारस के लिए, उस टाइम का व्लॉग था। और मैं ना अपनी बेटी के लिए घर से ही खाना बना के ले गई थी, क्योंकि हम लोग तो होटल में खा लेंगे, हम लोगों को जो भी खाना होगा। लेकिन बच्चे लोग ना ट्रैवल में ना, जब भी आप उनको कहीं लेके जाओ ना, तो थोड़ा बहुत भी ना घर से कुछ लेके जा सकते, तो लोग बोलेंगे कि आजकल होटल में सब कुछ रहता है। बट सब कुछ रहने के बावजूद ना, आपके बच्चे को आपके हाथ का घर का खाना मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। यहाँ पे इनके मतलब ब्रांच के एक और स्टाफ गए हुए थे, जो हम लोगों के साथ ही बनारस गए हुए थे। तो ये वहाँ का क्लिप है। और यहाँ पे ना मैं यूपी इन कर रही थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं झारखंड और बिहार छोड़ के ना अभी तक कहीं भी नहीं गई हूँ। और एक होता है ना एक अनजान जगह जाना, न्यू न्यू से, मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं जब ये व्लॉग एडिट भी कर रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है ना कि मैं अभी भी बनारस में ही हूँ। क्योंकि एक होता है ना फ़ोटो, लोग पिक्स क्यों क्लिक करते हैं ना अपने मेमोरी के लिए। और मैं ना हमेशा से पिक लेती हूँ। बहुत सारे जगह मैं जाऊँगी ना, मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पर पिक लूँगी। और उस पिक को आके ना घर पर देखना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर कहीं पर गए 10 पिक लिए तो उसमें से 9 तो वो डिलीट कर देते। मैं नहीं, मैं अगर एक डिलीट कर दी ना, तो वो भी ना, मैं अगर मेरा फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया या तो फिर फर्दर किसी रीज़न से, मैं ऐसे कोई भी पिक डिलीट नहीं करती हूँ। आप मेरे पास कभी कभी पिक खोजोगे ना, वो मैं संभाल के रखती हूँ। मैं उतना ही पिक लेती हूँ ना जो मैं रख सकूँ। कोई कोई लोग होते हैं ना, एक एंगल से 5 फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, फिर घर आके उसको देखना, उसको डिलीट करना। मेरे से ना ये सब नहीं होता है, मैं सच बता रही हूँ। तो इसलिए ना मैं बहुत कम ही पिक लेती हूँ। मैं वही पिक लेती हूँ जो मैं रख पाती हूँ। और जब आप फ़ोन पे देखे रहोगे ना बनारस की गलियाँ, और वहाँ पे जाके आप सामने से देखोगे ना, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। मैं सच बता रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे वहाँ जाके। मैं तो घर नहीं आना चाह रही थी। मुझे तो लग रहा था 1-2 दिन और रह लो। लेकिन आप कहाँ, मतलब कितने दिन रहोगे यार कहीं अदर्स जगह पे जाके। और फिर यहाँ पे वो एक बस सिर्फ बुक होता है, वो आपको बोला तो जाता है कि 64 घाट दिखाएगा। ये तो मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता है कि वो 64 दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि बहुत मज़ा आएगा आपको। हम लोगों ने बुक किया था मतलब शाम 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। तो 2 घंटे जब मैं मतलब बता रही हूँ, मैं आप मतलब होता है ना एक वहाँ का इंसिडेंट बता रही हूँ। मेरे पापा मुझे कॉल किए लगभग रात के 8:30 बज रहे थे। तो पापा पूछे कहाँ हो बेटा। तो पापा को तो पता था कि हम लोग वैसे बनारस गए हुए हैं, बट होता है ना एक कहाँ हो। तो हम बोले पापा अभी गंगा माँ के, मतलब गंगा माँ में है पापा। हम वो पानी के नीचे गए। बोले नहीं नहीं पापा, पानी के ऊपर ही है। तो उनको लग रहा था ना रात 9 बजे बीच गंगे में कैसा। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा सीन था। मैंने ना बहुत सारा क्लिप शूट किया है, मैं सारा ऐड ऑन करूँगी। मैंने बहुत सारा क्लिप लिया था। उसके बाद फिर क्या गंगा आरती हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने बहुत दूर से देखा, तो उतना कुछ ना उतना समझ में मुझे ना लग रहा था। वहाँ पे काफ़ी लोग ना चेयर लगा के बैठे हुए थे गंगा आरती के आसपास। तो मुझे लग रहा था ना कि काश मैं भी वहाँ बैठ पाती। तो मेरे हस्बैंड ने बताया ना कि वहाँ पर आप बैठ सकते हो, लेकिन होता है ना आपको बहुत पहले आना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना जो वहाँ और बैठ जाते हैं, आप उनको उठा के तो नहीं बैठ पाओगे। और हम लोग आए हुए थे 1 बजे, एक बार ना 3 बजे आए हुए थे हम लोग। तो उस टाइम ना बहुत कम भीड़ थी। तो फिर हम लोग चले गए ऐसे ही घूमने के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। देन फिर हम लोग शाम के 5:30 या 6 बजे गंगा किनारे पहुँचे। और मैं सच बता रही हूँ, मैं ना मतलब मुझे तो लग रहा था इतना ज़्यादा भीड़। और जब हम लोग 3, साढ़े 3, 4 बजे आए हुए थे, सिर्फ बहुत कम भीड़, बहुत कम भीड़। और जैसे जैसे आरती का टाइम हो रहा था ना, वैसे वैसे भीड़ इतना ज़्यादा हो गया था। और जैसे ही आरती ख़त्म हुआ ना, फिर उतना ही स्पीड से ये सब खाली हुआ। और यहाँ पे रात के 11 बज रहे थे, हम लोग रूम आ गए। रूम आके फिर थोड़ी देर लेटे। उसके बाद खाना पीना है, उसका मैंने सूट नहीं किया। फिर खा पी के सो गए। और 11, साढ़े 11 बजे हम लोग मतलब 12 बजे लगभग सो गए होंगे। और 2 बजे उठ के यहाँ पे मैं रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना था। और मुझे ना साड़ी पहनना आता नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। और मुझे लग रहा था कि अगर ये लोग उठ गए ना, और मैं अगर लेट हो गई ना, तो फिर मैं बहुत गंदे तरीके से सुनने वाली हूँ। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के ही फटाक से तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ टाइम, मैं सबसे पहले रेडी हुई थी, मैं और मेरी बेटी। मैंने अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया था। फिर हम लोग गए सुबह सुबह, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, पूजा हुआ। पूजा वूजा करके फिर वो नहीं महाकाल वाला जो लिखवा था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा थक गए थे। क्योंकि ना आपको मंदिर में तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा घुमाए, उसके बाद फिर वहाँ पे आसपास इतना ज़्यादा जगह है ना कि आप जैसे भी सुनोगे ना, ये भी घूमने वाला, ये भी घूमने वाला। और आप जब वहाँ जाओगे ना और आप नहीं घूम के आओगे ना, तो आपको बहुत ख़राब लगेगा। यहाँ पे फिर ये लोग पता नहीं कहाँ से थे, आई डोंट नो। मुझे ना होता है ना एक विदेशी के साथ पिक क्लिक करवाना था, तो बस मैं उसके लिए गई। और बहुत अच्छी थी ये, बहुत हम्बल लेडीज़ थी, बहुत ज़्यादा।
खुद है ना डाउन टू अर्थ आप कह सकते हो। इतने अच्छे से ये बात कर रही थी ना, और इनको ना मेरा साड़ी बहुत पसंद आया, तो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया मेरी साड़ी का। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे गंगा द्वार पे, क्योंकि गंगा द्वार पर से ही ना बहुत अच्छा पिक क्लिक करवाया जाता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे ही पिक क्लिक करवाया, और बच्चा जिसके साथ रहता है ना वही समझ सकता है कि बच्चे के साथ आप कहीं जाओ ना तो जितना जल्दी आप वहाँ से निकल सकते हो। मेरी बेटी पूरा रोना बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी। तो फिर हम लोग चले गए थे गंगा द्वार, और गंगा द्वार से फिर हम लोग पता नहीं कौन से घाट पे मेरे हस्बैंड लाए कि हमारा मतलब रूम वहाँ से आसपास पे था। तो फिर हम लोग वहाँ से एक नाव की, और मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखी थी ना वो नाव के आगे आके वो रील्स बनाना। मैं मतलब जैसे ही बैठना चाहिए ना, मेरे हस्बैंड ने इतना कस के मुझे उतने सारे लोगों के बीच में डांटा ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा साइड से शूट करवाई, क्योंकि ना ये सब चीज़ों पे ना ये बहुत गुस्सा आते हैं। और वहाँ का बहुत फेमस है पहलवान लस्सी। मैं तो लस्सी पीती नहीं हूँ, बट हाँ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग सब गए हुए थे लस्सी पीना। यहाँ देखिए मेरे बाबू का मुँह, ये पूरा रोने लगी कि मुझे रूम जाना है, और रूम आके ये सो गई। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, रूम आके मैंने खोपा वोपा कर लिया, और उसके बाद सबसे पहले तो मैं ड्रेस चेंज करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे। हमारा जो होटल में मतलब होटल का जो होता है ना रूम बुक करते हो आप, उसी में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, और देन देखिए यहाँ मेरे बाबू आपको सोई हुई दिख रही थी, मैं इसको ऐसे ही सुला के ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। उसके बाद फिर हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत घूम लिए। जब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँचे ना, तो हमें अचानक से पता चला ना कि आज यूनिवर्सिटी का जो मंदिर है ना वो क्लोज है। शायद जो लोग गए होंगे ना उनको पता होगा कि ना संडे को वो मंदिर ना क्लोज रहता है। तो फिर हम लोगों तो वो मंदिर जा ही नहीं पाए। अब नालंदा मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही कुछ कुछ बहुत हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मिल रही थी, तो हम लोगों ने फिर वो लिया। और उसके बाद ना फिर जब रात में हम लोग बनारस घूमे थे ना, तो सारा घाट घूमे थे, बट नमो घाट नहीं घूम पाए थे, क्योंकि नमो घाट के लिए ना आपको अपना पर्सनल बोट ना वो मतलब लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप जा सकते हो। तो रात बहुत हो गई थी, तो हम लोग गए नहीं थे वहाँ पे नमो घाट के लिए। तो हम लोग सोचे अब जब निकल ही रहा है, रास्ते में पड़ता है तो चले जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर वहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा धूप थी ना, मैं क्या बताऊँ, सारे लोग ना लिटरली परेशान हो गए। दौड़ दौड़ के हम लोग ना बस जाके कार में बैठे, क्योंकि कार में एसी चला था तो थोड़ा सा रिलैक्स लगा हम लोगों को। कोई भी ना वहाँ पे फ़ोटो नहीं क्लिक करवाया, सिंगल वन भी नहीं। हम लोग 5-6 जन थे, कोई भी नहीं। और यहाँ पे जब हम लोग यूपी से निकल रहे थे ना, मतलब जस्ट हम लोग बॉर्डर के पास ही, तो इतनी सुंदर बारिश स्टार्ट हुई ना, मतलब मौसम बन गया। हम लोग तो पूरा रास्ते रुकते रुकते हम लोग वहाँ से 12 या 1 बजे निकले होंगे, और शाम में 9 बजे हम लोग पटना पहुँचे थे। पूरे रास्ते रुकते रुकते खाते पीते बहुत अच्छा ट्रिप था। हमारे साथ जो हमारे होते हैं ना को पार्टनर कह सकते हो आप उनको, वो लोग भी बहुत अच्छे थे। नीचे